चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है जंगल की दुल्हन। भारत के एक सुदूर गांव सतपुर में, जहां आधुनिकता की छाया भी नहीं पड़ी थी, वहां एक गहरा और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। गांव वालों के लिए ये जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक स्थान नहीं, बल्कि डर और अंधविश्वास का गढ़ था। कहते थे कि वहां एक विशालकाय गोरिल्ला रहता था, जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस जंगल को लोग भूतिया वन कहते थे और शाम होते ही इसका नाम भी लेना अपशगुन माना जाता था। सतपुर में एक लड़की थी सुहानी। उसकी सुंदरता का बखान पूरे इलाके में होता था। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, घने काले बाल और दूध जैसी उजली त्वचा। लेकिन उसकी असली पहचान उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी निर्भीकता थी। जहां गांव की दूसरी लड़कियां चौपाल और कुएं के पास अपने सपने बुनती थीं, वहीं सुहानी जंगल के पास जाकर घंटों वहां की हरियाली में खोई रहती थी। उसे जंगल से प्यार था। वहां के पक्षियों की चहचहाहट, हवाओं की सरसराहट और दूर से आती नदियों की कलकल, ये सब उसके दिल को शांति देते थे। एक दिन जब सुहानी जंगल की सीमा के पास फूल चुन रही थी, उसे किसी की भारी भरकम सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाया तो देखा सामने एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था। उसके शरीर पर मोटे काले बाल थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य था। डर की जगह सुहानी को उसमें कोई अजनबी अपनापन महसूस हुआ। गोरिल्ला ने उसकी ओर बढ़ने की कोई कोशिश नहीं की, वो बस दूर से उसे देख रहा था। सुहानी ने धीरे धीरे उसकी तरफ एक फूल बढ़ाया। गोरिल्ला ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर फूल को धीरे से उठा लिया और अपनी छाती से लगा लिया। सुहानी मुस्कुराई और पहली बार जंगल का वह रहस्यमय वासी उसे दोस्ती का संकेत देता लगा। उस दिन के बाद सुहानी रोज जंगल के किनारे जाती और गोरिल्ला दूर से आकर उसे देखता। वह धीरे धीरे नजदीक आने लगा। सुहानी उसे केशव कहने लगी। वो उसे ताजे फल लाकर देती, उससे बातें करती और कभी कभी गुनगुनाती भी। केशव बस शांत बैठा उसकी बातें सुनता। उसके हाव भाव इंसानों जैसे थे, गहरे और अर्थपूर्ण। धीरे धीरे ये दोस्ती गांव वालों की नजर में आने लगी। गांव में सुगबुगाहट शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि सुहानी पर जंगल के भूत का असर हो गया है। उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुहानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जब गांव वालों को ये पूरी तरह से यकीन हो गया कि सुहानी जंगल के उस राक्षस से मिलने जाती है, तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। ये लड़की अपवित्र हो गई है। गांव के बुजुर्ग बोले, अगर यह जंगल के उस जानवर के साथ रही तो हमारे देवता हमें श्राप देंगे। पंडित जी ने कहा, लेकिन सुहानी टस से मज नहीं हुई। उसने सबके सामने कहा, अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उसमें पवित्रता और अपवित्रता कहाँ से आ गई? जंगल और गांव को अलग करने का नियम किसने बनाया? क्या इंसान और प्रकृति का रिश्ता अपवित्र हो सकता है? लेकिन गांव ने उसकी एक न सुनी। सुहानी को चेतावनी दी गई कि अगर वह जंगल जाना बंद नहीं करेगी तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। उस रात सुहानी चुपचाप जंगल में गई। उसने देखा कि केशव बेचैन था। उसकी आंखों में कुछ कहने की तड़प थी। सुहानी ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, क्या बात है केशव? तुम इतने व्याकुल क्यों हो? अचानक एक तेज रोशनी फैली और केशव का पूरा शरीर कांपने लगा। सुहानी की आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। गोरिल्ला केशव धीरे धीरे एक सुंदर युवक में बदल गया। मैं इस श्राप से मुक्त हो गया, सुहानी। केशव की आवाज में एक नई ऊर्जा थी। कई साल पहले मैं इसी गांव का राजकुमार था। मैंने जंगल को काटने का आदेश दिया था। एक साधु ने मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई इंसान सच्चे प्रेम से मुझे नहीं अपनाएगा, मैं इस रूप में जंगल में भटकता रहूंगा। तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने मुझे मुक्त कर दिया। सुहानी और केशव की प्रेम कहानी जब गांव वालों तक पहुंची तो उन्होंने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। उन्होंने अपने अंधविश्वासों को त्याग दिया और जंगल को बचाने का संकल्प लिया। गांव और जंगल के बीच की दूरियां मिट गईं और दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। कहते हैं कि अगर आज भी कोई सतपुर के जंगल में जाए और हवा में कान लगाए
तो उसे किसी लड़की की हंसी और किसी गोरिल्ला की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, जो इस अमर प्रेम की गवाही देती है।